हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की बात करें तो जो बच्चों का पैसा है वो काफ़ी कम आ रहा है। कभी आधा आ रहा है, कभी उसके पास आ रहा है, कभी कहिए कि ना के बराबर आ रहा है। तो इस केस में आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट जारी होगा या फिर नहीं, किन बच्चों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट जारी होगा, कब तक जारी होगा। इसके अलावा जिनका पैसा अगर नहीं आता है, जो लास्ट डेट है, नहीं आता है आपका पैसा या फिर आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आता है, तो आपको क्या करना होता है, उसके बाद से क्या प्रोसेस होता है, कैसे कंप्लेन करना होता है, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। यूपी स्कॉलरशिप की हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट कम समय में सबसे पहले पाने के लिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो जितने भी आप टेलीग्राम पे अगर होंगे तो आपको मालूम ही होगा, जितने भी आपका स्कॉलरशिप का पैसा आता है, चाहे किसी भी कैटेगरी का, चाहे जो भी आपके एजुकेशनल अपडेट्स हो गई, वो सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही मिलती है। ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी कि दूसरी किस्त को लेकर के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें लाइव करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि अगर आपके स्कॉलरशिप का पैसा, सपोज कीजिए कि आपके जो स्कॉलरशिप के फॉर्म में आपने भरा होगा, जो कॉलेज से वेरीफाइड होकर के जाता है कि हाँ इस कॉलेज की फीस है आपका 56,000 रुपये। ठीक है, 56 के मतलब होता है 56,000 रुपये है, और आपका स्कॉलरशिप का पैसा आया है 25,000, 28,000, 20,000, इस तरीके से करके आया है, यानी कि हाफ के आसपास आया है, कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ कम, मतलब हाफ के आसपास आया है। तो इस केस में आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट जारी होगा। अब वही मान लीजिए कि 56,000 में आपका 50,000 आ गया है, 48,000 आ गया है, या फिर 52,000 आ गया है। तो इस केस में ये नहीं कि 2-3 हज़ार और बचा है वो भी आपका आएगा, क्योंकि 2-3 हज़ार, 4,000, 5,000 तक इस बार कटौती हुई है काफ़ी सारे कोर्सेज में। सभी कोर्सेज की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ कोर्सेज में और कुछ कैटेगरी के बच्चों में थोड़ी बहुत कटौती हुई है। ठीक है, काफ़ी मैंने आपको बताया भी था। जो अगर 11 या फिर 12 के बच्चों की बात करें तो उनका पहले 3200 समथिंग आता था, 3,000, 3200 ऐसे करके आता था। और एक स्टूडेंट्स का मैंने देखा, उन्होंने भेजा भी था 3900 रुपये, यानी कि करीब 4,000 रुपये उनका आया था। तो किसी बच्चे का ज़्यादा आ जा रहा है, किसी कैटेगरी में, किसी बच्चे का कम आ जा रहा है, इस तरीके से करके आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको इनका मैसेज दिखा दूँ, जैसे कि इन्होंने मेरे पास लगभग सेंड किया था अपना कि मेरे स्कॉलरशिप का पैसा आ गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरी स्कॉलरशिप का सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया। ओबीसी कैटेगरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ओनली 9,000 आया था, जबकि फीस 24,000 रुपये। ठीक है, फीस इनकी कितनी है, 24,000 रुपये है। अब 9,000 यहाँ पे देखिए इनका आया है। अब यहाँ पे देखिए 24,000 है, ये अगर आपने अपने मन से फॉर्म में फिलअप कर दिया होगा तब ये मान्य नहीं होगा। ये आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, जो कहिए कि गवर्नमेंट का रूल है, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें व्यवस्थित की जाती है, सारी चीज़ें मैनेज की जाती है। जैसे कि कई जगह ग्रेजुएशन में मान लीजिए सपोज कीजिए कि 10,000 फीस लगता है, कई जगह 8,000 लगता है फीस, कई जगह कहिए कि 5,000 में एडमिशन हो जाता है, कई जगह तो 4,000 में एडमिशन हो जाता है। तो उस हिसाब से आपके कहिए कि जो यूनिवर्सिटी होता है, कॉलेज होता है, जैसे जैसे वो वेरीफाइड करके अपना उनका फीस होता है, वो फीस का डाटा वेरीफाइड करके, मान लीजिए कि आपने फॉर्म में भर दिया 25,000, ठीक है, लेकिन आपके कॉलेज से वेरीफाइड होकर के किया कितना, 8,000। ठीक है, तो इस केस में आपका 8,000 स्कॉलरशिप का पैसा आएगा। जो कॉलेज से वेरिफिकेशन होता है, ये फीस का जो वेरिफिकेशन है ये आपके कॉलेज से भी होता है। ठीक है, 19,200 रुपये आया था इनका 21 मार्च 2024 को एपीबीसीआर से जनरल, यहाँ पे दिख रहा होगा जनरल क्रेडिट थ्रू पीएफएमएस। 21 मार्च 2024 को इनका आया था 19,000, मान लीजिए मोटा मोटी 20,000 इनका 19 तारीख के डेट में आया था। और फिर इन्होंने यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 21 मार्च के डेट में इनका 19,000 आ गया था, लगभग 20,000 मान लीजिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कल के डेट में, यानी कि 28 तारीख के डेट में इनका आया था फिर से यहाँ पे एपीसीआर, देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। और फिर से 28,000, यानी कि मान लीजिए मोटा मोटी इसको 30,000, 30, 20, 50, यानी कि 48,000 के आसपास इनका, 48,000 के आसपास इनका स्कॉलरशिप का पैसा आ गया है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोर्स इनका दिख रहा होगा, डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ गई है। तो इस तरीके से आपका अगर पैसा कहिए कि हाफ आया है, या फिर कहिए कि हाफ से कम आया है, या फिर हाफ के आसपास आया है, तो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट जारी हो जाएगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, चाहे आप कोई भी कोर्स वगैरह करते होंगे, अगर आपका पैसा हाफ के आसपास आया। अब काफ़ी सारे बच्चों को ये मालूम भी नहीं रहता है कि मेरा कितना मतलब फीस लगता है, और कितना फीस तो उनको मालूम है कि हाँ इतना है, लेकिन उनको जो जेन्युइन सा फीस होता है, अब कई सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो फीस ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट का रूल है जिस हिसाब से कि हाँ इस कॉलेज में इतना, इस कोर्स में इतना ही फीस लगना चाहिए, तो उसी हिसाब से वो कॉलेज वाले आपका वेरीफाइड करके, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपका फीस ले लिया गया 50,000, लेकिन कॉलेज वाले ने वेरीफाइड करके भेजा आपका 40,000, तो उसी के आसपास आपका 40,000 के आसपास ही पैसा आएगा, जो वेरीफाइड होकर के कॉलेज से जाता है, जो कहिए कि शासन का रूल है, उसी हिसाब से आपका पैसा आता है। अगर मान लीजिए कि यही मैंने आपको बताया कि वही अगर आपका 50,000 है और आप 50,000 आपने जमा किया है कॉलेज में, और कॉलेज वाले ने वेरीफाइड किया है 35,000,
32,000 और आपका मान लीजिए कि 32,000 रुपये आ गया स्कॉलरशिप का या फिर 35,000 आ गया, तब आप सोचेंगे कि भाई मैंने तो 50,000 दिया है और मेरा 10-15,000 आना चाहिए, तो इस केस में आपका पैसा नहीं आएगा। तो आप अपने कॉलेज से भी ये सारी चीज़ों को पता कर लेंगे कि हाँ कितना वेरीफाइड होकर के गया है। और चूंकि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, जो भी आप कोर्स वगैरह करते होंगे जितने भी बच्चों का, कि हाँ इतनी इतनी फीस लगती है, चाहे आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा चाहे प्राइवेट होगा, तो उस हिसाब से आपको मालूम होगा। तो अगर आपका हाफ पैसा आया होगा या फिर हाफ के आसपास आया होगा, तो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट जारी हो जाएगा। कब तक जारी होगा? तो 31 तारीख तक आपका पैसा सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जारी हो जाएगा। अगर 31 तक नहीं जारी होता है तो आगे का प्रोसेस क्या होता है, आगे आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे कंप्लेंट करना होता है, या फिर जो भी अपडेट आएगी, चलिए हाँ आपका फंड में पैसा खत्म हो गया है, जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी आप 31 तक वेट कीजिए, उसके बाद से क्या करना होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर हो गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।